नमस्कार साथियों। मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ एज। प्रॉब्लम ऑफ एज रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ में आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अभी जो चीज़ हमारी चल रही तो नाउ कह सकते हैं, या प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही। एक होता फ्यूचर में जो चीज़ चलेगी, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेंगे हम। एक हमारा पास्ट में जो चीज़ चलेगी के लिए यूज वर्ड होगा इसमें। एक आएगा, मान लो आज मेरी एज 10 साल है, तो 20 साल के बाद मैं कितने साल का होऊंगा, तो आप कहोगे जी 10, अभी 10 के हो तो 20 ऐड कर देंगे तो 30 साल के होंगे। इसी तरह कहूँ आज मैं 25 साल का हूँ, 5 साल पहले कितने का होऊंगा, 5 साल पहले कितने का था, तो आप कहोगे जी 25 में से 5 कम कर देंगे तो 20 साल। जब भी पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो हमेशा हम रिलेट करेंगे प्रेजेंट से, कि प्रेजेंट में हमारी एज कितनी है। ठीक है, सिर्फ इन तीनों बातों का ध्यान रखना है और आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होने लग जाएंगे। मैथ बाय सुनील मुदगल सर। प्रॉब्लम ऑफ एज, पहला क्वेश्चन है आज का। इसने कहा रमन और सीता की एज का रेशियो कितना है। रमन और सीता की एज का रेशियो 3:, जबकि इनकी एज का सम कितना है 28 साल। हमारे हिसाब से सम कितना है, आप कहोगे तो 3x और 4x, तो कितना हो जाएगा 7x। की वैल्यू 28 साल दी है सवाल में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 साल के बाद बतानी है। ये हमारी प्रेजेंट एज है। एक एक्स की वैल्यू 4 है तो 3 की कितनी होगी 12, और 4 की कितनी होगी। यदि प्रेजेंट एज पूछ ले तो बता देंगे जी 12 और 16 है। इसने कहा कि 8 साल के बाद, 8 साल बाद ये कितने कितने एज के होंगे। आप कहोगे जी ये तो 20 का हो जाएगा, ये 24 का। एज पूछता तो बता देते 20 और 24, लेकिन सवाल में पूछा उनकी एज का रेशियो। तो 4×5 = 20, 4×6 = 24, तो 5:6। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, इसने कहा है, दोबारा बता देता हूँ। दो व्यक्ति हैं जिनकी एज का रेशियो दे रखा है, हमारे हिसाब से 7 यूनिट होना चाहिए, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 28 वर्ष दी है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 4 साल, 4 यूनिट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा अन्नू और उसकी माँ है। अन्नू और उनकी एज का रेशियो कितना है, आप कहोगे जी 3 और इनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है। आप लोगों को एक बात बता दूं, दो व्यक्तियों का जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहता है। बेशक 10 साल के बाद बात करें, 50 साल के बाद बात करें, या 100 साल के बाद बात करें। एज का डिफरेंस हमारे हिसाब से 5x है, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 35। एक यूनिट की वैल्यू आप कहोगे जी 7, 5 से गए 7 बार, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे जी 21 वर्ष, और 8 की 1 वर्ष। इसने कहा कि 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद ये कितनी एज के हो जाएंगे, आप कहोगे जी अन्नू तो 25 साल की हो जाएगी, हाँ 60 साल की हो जाएगी। एज पूछता तो बता देता 25 और 60 है, क्योंकि रेशियो पूछ लिया। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 5 रेशियो, इस सवाल का नंबर सी और कटप्पा। क्वेश्चन नंबर 3, फादर एंड हिज सन की जो एज का रेशियो है, फादर और सन का 7x, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इतना। प्रोडक्ट की बात करूँ तो हमारे हिसाब से कितना हो गया, 7 × 3 = 21, देयर इज इक्वल टू 3 साल के बाद। 3 साल के बाद बतानी है, पहले तो एज निकाल लें। किसी का 9 बार, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, पावर से पावर करके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 यूनिट। तो 7×3 = 21 और 3×3 = प्रेजेंट एज पूछता तो बता देता जी 21 साल और 9 साल के। ठीक है, शायद इसका बाल विवाह हो गया होगा,
वजह से इतना एज है। 3 साल के बाद आप कहोगे जी ये तो 24 साल का हो जाएगा, 3 साल ऐड कर दिए, क्या का हो जाएगा। तो रेशियो पूछता तो बता देते दो। तो एक कौन सा कहाँ है, और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ से मैं एक ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इसने कहा द फादर इज डबल टू द एज ऑफ हिज सन, मतलब प्रेजेंट एज के बारे में बात चल रही है। फादर है और फादर डबल है इसका, सन का। यदि सन को एक्स मान ले तो फादर कितना होगा, 2x का। द एज ऑफ फादर वाज 12 टाइम्स टू द एज ऑफ हिज सन बिफोर 20 ईयर। 20 साल पहले, मान लो अभी जो भी एज होगी तो 20 साल पहले जाना, तो क्या करेंगे तो जी 20 साल पहले जाने के लिए माइनस करेंगे। ये बता दो ये दोनों दोनों की ये प्रेजेंट एज है, दोनों की प्रेजेंट एज। यदि इसमें से 20-20 साल कम कर दूं तो यहाँ से और यहाँ तक की जो ये होगी हमारी, ये पास्ट की एज आ जाएगी, तब पहले की। जब 20 साल कम कर दें तो इनकी एज का रेशियो कितना हो गया। तो इनकी प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, फादर की। यदि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 12x माइनस, एक्स को एक साइड में कर लो, 12x माइनस 2x इक्वल टू 240 माइनस 30, तो 10x इज इक्वल टू 220। जीरो से जीरो कट गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, x की 22 आ गई। तो सन x कितना था 22 साल का, फादर कितने का था 44 साल का। ये इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट ही पूछिए किसकी, पापा की। नंबर C4 दिल्ली। ठीक है, आ गया वो समझ में। क्वेश्चन नंबर 5। द एज ऑफ मोहित इज 4 टाइम्स टू द एज ऑफ हिज सन, मतलब मोहित और उसका बेटा 4 गुना है। द एज ऑफ मोहित विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद। देखो ये तो है प्रेजेंट एज दोनों की, 10 साल जोड़ दिए तो ये होगी फ्यूचर में, फ्यूचर में चलेगी तो कितनी हो जाएगी 2 गुनी। इस बात का ध्यान रखना जो हमसे बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, जो हमसे छोटा वो हमेशा छोटा ही रहेगा उम्र में। उम्र का गैप कितना ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे फादर वाली कैटेगरी में, चाचा वाली कैटेगरी में जो भी आ जाए तो वो बड़ा ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। एक्स को इस साइड में लिया है तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 20 माइनस 10, 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। तो सन की एज कितनी है, यदि सन और फादर दोनों की बता दूं, फादर का मतलब ये x का, तो ये 4x का, x की वैल्यू कितनी है 5, वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सन की पूछिए तो सन की कितनी हो जाएगी, और ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हम, जल्दी जल्दी इस सारे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। इसने कहा है द एज ऑफ राम वाज 3 टाइम्स टू द एज ऑफ कमल। राम के और कमल के बारे में बात है। राम कितना है, राम की आयु 3 गुनी है किससे, कमल से। 10 साल पहले की बात है, इसका मतलब ये ये जो एज है पास्ट की है, तो प्रेजेंट में लेके आने के लिए क्या करूँ, 10-10 ऐड करना पड़ेगा दोनों से। ये यहाँ से यहाँ तक की जो एज आ गई वो आ गई प्रेजेंट की। द एज ऑफ राम विल बी डबल टू ऑफ कमल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद। मतलब अभी प्रेजेंट एज में यदि 10-10 साल जोड़ दूंगा मैं, तो यहाँ से और यहाँ तक की अभी आगे फ्यूचर की एज, तो ये 2 गुना हो गया। 2 गुना जो पहले बढ़ा वो हमेशा बढ़ा ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो उनकी एज का रेशियो क्या है, एज का मतलब प्रेजेंट एज चाहिए राम की, और तो राम की प्रेजेंट एज जितनी थी और कमल की +10, तो 20 × 3 = 60 और 3 = 70, और ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गई, तो 7:3, 3:7 जो भी दिया ऑप्शन में
होगा। यदि दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं तो 7:3 करते हैं। ठीक है, दोबारा बता दूं, ये यहाँ से यहाँ तक की तो हमारी है पास्ट की एज, और यहाँ से यहाँ तक की प्रेजेंट की, और यहाँ प्रेजेंट से आगे चलेंगे तो फ्यूचर की। तो यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की पुट करने के बाद द क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच गए, जल्दी से कर लो। द एज ऑफ मदर वाज 8 टाइम्स टू द एज ऑफ सन। मदर है और 8 गुनी बड़ी माँ है। नाउ द एज ऑफ हिज मदर इज 4 टाइम्स टू द एज ऑफ हिज। 4 साल पहले की माँ 8 गुनी थी, तो प्रेजेंट में लेकर आने के लिए, ये सब पास्ट का, तो प्रेजेंट में लेकर आने के लिए क्या करें, 4 4 ऐड कर दे। अब उसकी माँ 4 गुनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 8x + 4 इज इक्वल टू 4x + 16। 4x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो सन की एज बताने, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, फाइंड का, तो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो एक्स सन कितनी है, एक्स तो पास्ट की है, बस 4 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट क्या आ जाएगी, तो 3 + 4 7 साल आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द एज ऑफ अमन इज हाफ देन द एज ऑफ फादर। फादर और सन की बात है, पिता की आधी है तो पिता को क्या मान लें, 2x मान लें, तो पुत्र x का हो जाएगा। 20 साल पहले अमन के पिता की उम्र अमन की उम्र से 6 गुना थी। जब ये प्रेजेंट एज है, यदि इसमें से 20 20 कम कर दे तो पास्ट की एज होगी। पास्ट की एज के बारे में बता रखा है कि पिता 6 गुना बड़ा था, पुत्र 1 गुना रहा होगा। की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x - 20 इज इक्वल टू 6x - 120। अब x को एक साइड में ले जाओ, y को दूसरी 120 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि अगर 2x को इस साइड में ले गया, 120 को दूसरी साइड ले गया, तो 120 प्लस का हो गया और 20 माइनस का। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू 25 आ गई। अमन और उसके पिता की एज बतानी है, की वैल्यू 25 आ गई, तो x की ऑप्शन ढूंढ लो, और दारू वाला। क्वेश्चन नंबर 9 ने कहा है द एज ऑफ राम इज ट्रिपल टू द एज ऑफ मनीषा। और राम की उम्र मनीषा की 3 गुनी है। 5 साल के बाद, तो फ्यूचर की बात चल रही है, तो कर दी इसमें आदित्य कर लो। आदित्य की उम्र मिसप्रिंट हो गई। आदित्य की उम्र मनीषा की उम्र से 3 गुनी है। ठीक है, 5 साल बाद 2.5 गुनी होगी। 2.5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/2। जो अब बड़ा हो बाद में बड़ा रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 10 इक्वल टू 5x + 25। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आदित्य और मनीषा की प्रेजेंट एज बतानी है। मनीषा जब 15 साल की है तो कितने का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्रिंट हो जाता है, अपना ध्यान रख, चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा इसने, द एज ऑफ फादर इज ट्रिपल टू द एज ऑफ हिज सन। फादर के बारे में बात करी है, सन से ट्रिपल है। 12 साल बाद 12 12 ऐड कर देंगे, फादर इज डबल टू द एज ऑफ हिज सन, डबल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x + 12 इज इक्वल टू प्लस
तो एक्स की वैल्यू 12, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर एंड सन, तो प्रेजेंट एज बतानी है। देखिए हमने कैलकुलेशन, वैल्यू कितनी बची, वैल्यू बची 12, एक्स की वैल्यू 12 बचेगी, ये 12 का होगा और ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनुदीप, बबलू, चीकू कितना है। अब नहीं पता कि कितनी कितनी एज है, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात करें तो इनकी एज का रेशियो कितना था, 2:3 रेशियो। तो चीकू की वर्तमान आयु बतानी है, 10 साल पहले, इससे भी 10 कम हुआ होगा, इससे भी 10 कम हुआ होगा, इससे भी 10 कम हुआ होगा, टोटल कितना कम हो गया। आप कहोगे जी 93 में से 30 कम हुआ होगा, तो सम की बात करो तो इनकी प्रेजेंट उस टाइम कितनी रही होगी, होगी जी 63। जबकि यहाँ से एज कितनी है इनकी, 9, 9 यूनिट की वैल्यू 63 रही होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, एक के साथ, तो इसकी एज कितनी रही होगी 28, इसकी 21 और इसकी। तो चीकू की वर्तमान आयु, तो कौन सा था, ये था कि वर्तमान आयु जानने के लिए क्या करें, 10 ऐड कर दें, इसकी 38 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। और किसी की पूछता तो इसकी 31 हो जाती, इसकी 24 हो जाती, ठीक है। तो चीकू की पूछी तो चीकू की निकाल दी। इसने कहा द अभिषेक इज द सिक्स पार्ट ऑफ द फादर, अभिषेक के बारे में बात चल रही है, और फादर है इसका एक का, छठा हिस्सा है, यदि एक्स है तो ये कितना होगा, 6x होगा। द एज ऑफ अभिषेक फादर विल बी डबल द एज ऑफ अभिनव आफ्टर 10 ईयर, अभिषेक का पिता अभिनव का दोगुना हो जाएगा कितने, 10 साल के बाद। अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है, 2 वर्ष पहले 8वां मनाया, तो अब 2 वर्ष बाद वो कितने का हो गया, 10 साल। इसका मतलब अभी अभिनव 10 साल का है। इसने कहा कि 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की दोगुनी होगी, मतलब अभिषेक अभिनव 10 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, आप कहोगे जी 20 का, ये इसका दोगुना होगा तो ये कहेगा 40 का हो गया। तो 10 वर्ष पहले ये कितने का रहा होगा, आप कहोगे जी 30 साल का रहा होगा। दोबारा बता देता हूँ, अभिषेक और अभिनव दो व्यक्ति हैं, अभिनव का जन्मदिन 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है, अभी अभिनव 10 साल का होगा, तो 10 साल के बाद ये 20 का होगा। इसने कहा कि 10 साल के बाद अभिषेक के पिता अभिनव के दोगुने होंगे, जब ये 20 का होगा तो 40 का होगा, 10 साल के बाद फ्यूचर में। वापिस पास्ट में आना तो 10 साल पहले 30 का रहा होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू 5 यूनिट। अभी, तो अभी के बारे में बात, अभिषेक की प्रेजेंट एज बतानी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी सी। इसने कहा है जब नरेंद्र की आयु में से 6 को घटाया जाए तो शेषफल 18, शेषफल को 18 से विभाजित किया जाए तो हमें अनिल की आयु प्राप्त होती है। मोहन 5 वर्ष का है, अनिल की उम्र मोहन की उम्र से 2 वर्ष, नरेंद्र की आयु, मोहन की आयु 5 साल, अनिल की उम्र मोहन की उम्र से 2 वर्ष कम है, 2 वर्ष कम है तो कितने साल का अनिल। अब इसने कहा नरेंद्र की आयु से 6 घटाया जाए और 18 से भाग कर दिया जाए तो जो भी शेषफल मिलेगा तो अनिल की आयु प्राप्त होती है, क्योंकि अनिल की आयु 3, x - 6 = 1,
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्या था हमारा, नरेंद्र था, नरेंद्र की एज और कटप्पा, और ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी आर फ्रेंड्स, एज ऑफ ए इज 2 ईयर मोर देन द एज ऑफ, 2 वर्ष अधिक है यदि ये एक्स का, तो कितने का आ जाएगा, x+2। इज फादर ऑफ ए, डी फादर, एज डी की आयु ए की आयु की दोगुनी है, डी की आयु ए की दोगुनी है, जो भी है जो भी इसका दोगुना कर। सी और बी बहनें हैं, सी भी है इसमें, सी और बी बहन, सी की आयु, डी की आयु सी की आयु की दोगुनी है, दोगुनी है तो इसका ये एक्स है तो ये एक्स बाई, डी और सी की आयु का अंतर 40 साल। हम क्या करते हैं, डाटा को इस दो को यदि मैं सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नया डाटा होगा, ये एक्स का होगा, ये 2x का हो जाएगा, ये कितना आएगा 2x+4 का हो जाएगा, क्योंकि इसने दोगुनी है, दोगुनी से 2 वर्ष अधिक है, तो दो गुना क्या होगा, 2x हो गया, 2 वर्ष अधिक हो गया तो ये कितना हो जाएगा, नया डाटा हो गया हमारे पास। सी और डी की आयु का अंतर का डिफरेंस चेक करूँ, एक्स होगा, बात करो तो 3x माइनस एक्स और इजी 40, 3x इजिकल टू 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी, ए और सी की आयु बतानी है, ए सी की आयु कितनी आएगी, 10 साल, कितनी आएगी 12 दूनी 24 और 2। क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा कि 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 और देखो इसको अलग तरीके से, ए और बी की आयु 5 साल पहले 4:5, 4:5 थी, 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद फ्यूचर की बात चल रही है, ये तो हमारी पास्ट, हमारी प्रेजेंट, फ्यूचर है। 5 साल पहले 4:5 थी, इसका मतलब 5 साल पहले की बात है, प्रेजेंट से काउंट करेंगे तो 5 साल बाद, अब फ्यूचर से काउंट करेंगे तो 6:7 होगी, ठीक है। यदि हम गैप देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, आपका होगा जी 2 यूनिट, 2 की वैल्यू जबकि सवाल में कितने हो गए, 5 साल तो ये हो गए और 5 साल ये हो गए, की वैल्यू 10 होगी, एक की वैल्यू 5 आ गई, ये 25 का होगा तो ये 20 का रहा होगा, तो 5 साल बाद ये 30 का होगा तो ये 25 का रहा होगा, और 5 साल के बाद ये 35 का होगा तो ये, यदि सी में, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, वर्तमान में एज हूँ, ये 25 का है, ये 30 का है, ठीक है। सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी 10 वर्ष छोटा तो ये कितना होगा, 20 का रहा होगा। ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का रेशो बताना है, ए और सी का 25, 5/25, 5:4 रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ने कहा द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड, फादर और सन की एज का रेशियो कितना है, 52 ईयर, ने कहा है 4 वर्ष के बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 हो, तो जो सन की अभी प्रेजेंट एज होगी यदि उसमें 4 वर्ष के बाद पिता की आयु का चौथा हिस्सा होगी, तो फादर की एज में यदि 4 ऐड कर दूं और पुत्र की एज में 4 ऐड करूं, 4 4 साल बाद, तो 1/4 होगी,
तो अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s प्लस 16 इज इक्वल टू +4। क्योंकि अब फादर है यहाँ सन है तो एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो क्या करें, यहाँ तो यहाँ से फादर की एज निकाल ले, 52 माइनस को यहाँ पुट कर देंगे, 4s प्लस 16 इज इक्वल टू 52 प्लस 4 माइनस, ठीक है। तो एस को इस साइड में लिया है तो 5, पाँच एस इज इक्वल टू 16 को दूसरी साइड लेके तो ये कितना हो जाएगा 40 की वैल्यू कितनी आ गई 8, कितना आ गया 8। ने कहा है अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद। अभी ने कहा है टोटल 57 है, यदि पुत्र 8 साल का तो फादर कितने साल का होगा, इन दोनों का सम 10 वर्ष बाद ये 18 का होगा और ये 54 का हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ओके, बड़े से बड़ा लेवल इतना ही चला जाएगा यदि आप प्रॉब्लम ऑफ फेज के सीख चुके हो तो, ठीक है।